दोस्तों अभी आपको पता होगा बीती शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालातों पर हाई लेवल मीटिंग की कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ, और इसमें पीएम मोदी बोले कि किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होने देंगे देशवासियों के लिए, लेकिन कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं है एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह को लेकर। तो इस मीटिंग के बाद आज पीएम मोदी ने देश के संसद भवन में भी पहली बार ईरान, इजराइल, अमेरिका के जंग के हालातों पर बात की खुलकर, और इसमें पीएम मोदी ने इन देशों को भी सीधी चेतावनी दे दी इनडायरेक्टली तरीके से। देखिए, पीएम ने ऊर्जा आपूर्ति से लेकर भारत की डिप्लोमेसी तक कई अहम मुद्दों पर बात की। पश्चिम एशिया संकट पर आखिर आज लोकसभा में पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले तो पीएम मोदी बोले कि पश्चिम एशिया की हालत अभी काफी चिंताजनक है। हॉर्मुज रूट से वैसे तो कई भारतीय जहाज निकले हैं, लेकिन इसके बंद होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। पीएम ने कहा कि कोरोना की तरह हमें इस संकट से भी तैयार रहना होगा। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से भी कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग कीजिए। देश की हर सरकार और हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हर चुनौती को हम चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने हॉर्मुज रूट, कच्चे तेल और गैस पर बड़ी बात कही और आगे कोविड महामारी का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था, दुनिया भर में संकट आया था, किस तरह से हम भारतीयों ने मिलकर उस समस्या से निपटे थे। आज भी दुनिया में उसी तरह का एक संकट सामने खड़ा है, तो भारतीयों को मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, हमें तैयार रहना होगा। पश्चिम एशिया में उभरे संकट से आखिर भारत अभी कैसे निपट रहा है, सरकार ने अभी मौजूदा समय में क्या क्या तैयारियां की हैं, पीएम मोदी ने लोकसभा में पूरा प्लान बताया। आइए इस प्लान की 10 खास बातें, 10 बड़ी बातें देखते हैं। सबसे पहले तो पश्चिम एशिया संकट पर मोदी बोले कि हॉर्मुज का रास्ता रोकना हमें नामंजूर है। नागरिक एनर्जी ठिकानों पर हमले का भी पीएम मोदी ने खुलकर विरोध किया और कहा कि 41 देशों से आज हम तेल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। अकेले ईरान, अमेरिका, इन देशों के भरोसे भी हम नहीं हैं। पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने आज पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। देश के संसद भवन में लोकसभा सदन में तकरीबन 25 मिनट तक स्पीच में उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहा तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। हॉर्मुज का रास्ता रोकना हमें स्वीकार नहीं होगा। और पीएम ने यह भी कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो। इसके लिए 27 की जगह अब हम 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पश्चिम एशिया में तकरीबन जो 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आगे पीएम मोदी ने बताया कि अभी तक तकरीबन 3,75,000, लगभग 3.25 लाख भारतीय सुरक्षित हमारे स्वदेश लौट चुके हैं, जो इन युद्ध के हालातों में अलग अलग देशों में फंसे हुए थे। अकेले ईरान देश से ही तकरीबन हजारों भारतीय लोग सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा तो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा भी स्वदेश लौट चुके हैं सुरक्षित तरीके से। इसके अलावा देखिए पीएम मोदी की 7 बड़ी बातें, जिसमें पीएम ने कहा कि हम सभी देशों के सप्लायर से संपर्क कर रहे हैं। अभी तेल गैस संकट पर पीएम बोले कि पिछले 1 दशक में भारत ने संकट के समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है, और आज हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। इसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा करने का काम चल रहा है। हमारी तेल कंपनियां अलग स्टोरेज रखती हैं। और इन संकट की तैयारियों को लेकर आखिर सरकार की क्या प्लानिंग है, इसको लेकर पीएम बोले कि इस युद्ध के कारण जो दुनिया में कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, और इसीलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है, और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। अन्न राशन को लेकर पीएम ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार है, आपात स्थिति से निपटने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम है। उस वक्त भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आई थी। भारत के किसानों को यूरिया की एक बोरी 300 रुपए से भी कम कीमत में हमने दिलाई गई। तेल, गैस, फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे हैं। इसके लिए सहयोगियों से संवाद बातचीत भी कर रहे हैं। और भारत की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अभी लाखों भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट चुके हैं, ये डेटा भी बताया पीएम मोदी ने। और पावर सप्लाई को लेकर पीएम ने कहा कि युद्ध का एक चैलेंज ये भी रहा है कि देश में अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, और आने वाले समय में बिजली की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो देश में पावर प्लांट में कोल्ड स्टॉक उपलब्ध है, तो पावर जनरेशन से लेकर सप्लाई तक हर सिस्टम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एनर्जी सेक्टर पर पीएम मोदी ने कहा कि हम जानते हैं एनर्जी आज किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। ग्लोबल नीड को पूरा करने वाला सोर्स वेस्ट एशिया है, और भारत पर इस युद्ध से उत्पन्न दुष्प्रभाव का असर कम हो, इसके लिए एक रणनीति से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया जो हर रोज मिलता है, जो आयात निर्यात में आने वाली दिक्कतों पर निरंतर काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जंग को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। पीएम ने कहा कि डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका स्पष्ट है। हमने गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने वेस्ट एशिया के प्रमुखों से बात की है, सभी से तनाव कम करने की अपील की है। कॉमर्शियल जहाजों पर हमला और रुकावट अस्वीकार्य है। भारत सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग को 24 दिन हो चुके हैं, और पश्चिम एशिया संकट का भारत पर ये 5 बड़े क्षेत्रों में प्रमुख असर देखने को मिला है। तेल और ऊर्जा, भारतीयों की सुरक्षा, महंगाई और आम
आदमी, एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत वगैरह, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, रेमिटेंस, विदेश से आने वाला पैसा, व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और शिपिंग, तो ये क्षेत्रों पर भारत सरकार अभी काम कर रही है ताकि देश की इकोनॉमी डगमगाए नहीं इन गंभीर हालातों में। पीएम ने कहा कि हॉर्मुज रूट से भी कई जहाज अभी भारत आए हैं। हम 41 देशों से ऊर्जा उत्पाद निर्यात करते हैं। बीते दशक में भारत ने संकट के समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है, तो पेट्रोलियम रिजर्व की व्यवस्था पर भी हम काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के इन स्पीच के बाद राजनीतिक पलटवार भी देखने को मिला। देखिए, संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला। और इस बीच एलपीजी गैस सिलेंडर पर भी बड़ी खबर आ रही है कि अब 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो घरेलू गैस देने की तैयारी कर रही है हमारे देश की एलपीजी कंपनियां। तो इससे सिलेंडर रिफिल के दाम भी घटेंगे। ईरान युद्ध के चलते तेल कंपनियों का स्टॉक बचाने का ये प्लान है। ओएमसीएस यानी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो अब घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो 200 ग्राम का जो एलपीजी गैस सिलेंडर आता है उसमें 10 किलो गैस भरकर देने की तैयारी कर रही है। ऐसा इसका मकसद है लिमिटेड स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाना और इसके साथ ही सिलेंडर के दाम भी कम किए जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं ईरान इजराइल जंग के भी कुछ लेटेस्ट अपडेट देखिए। ईरान ने मिसाइल पर स्पेनिश पीएम का बयान लिखा। इसमें मैसेज था कि हम युद्ध के खिलाफ हैं। यह मिसाइल इजराइल पर दागी गई। इधर ईरान ने धमकी दी कि फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। तटीय इलाकों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट यही मौजूद है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि ईरानी पावर प्लांट्स पर 5 दिन तक हम हमला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद ये फैसला हुआ। हालांकि ईरानी मीडिया का कहना है कि ट्रंप और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि चेतावनी से अमेरिका डर गया है। तो कहीं न कहीं इस बार भी भारत पाकिस्तान की जंग की तरह ट्रंप के झूठे बयान सामने आने लगे हैं। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ट्रंप ने इसी तरह के झूठे मोटे बयान दिए थे। वहीं खबर आ रही कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान के आगे फेल होता नजर आ रहा। डिमोना शहर पर हमले से इजरायली डिफेंस की पोल खुली। 1500 किलोमीटर तक पहुंची ईरानी मिसाइलें। इजराइल का थर्ड डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। एरो और आयरन डोम भी काम नहीं कर पाए। और ईरान के द्वारा किए गए इन हमलों के बाद इन शहरों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं इजराइल ईरान के हमलों को रोकने में कामयाब नहीं रहा है, सफल नहीं हो पाया है। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ कितनी तबाही का मंजर दिख रहा है। हालांकि खबर आ रही कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से अब सीजफायर वार्तालाप भी करना चाहते हैं ट्रंप। लेकिन इधर ईरान ने भी शर्तें रख दी कि पहले तो हमें जो युद्ध में नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो और आगे हम पर हमला नहीं होगा इसकी भी गारंटी चाहिए, तब जाकर हम सीजफायर पर बातचीत करेंगे। क्योंकि ईरान के जवाबी हमले अब ज्यादातर इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान ने हाल ही में भी इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इससे काफी बड़ा नुकसान हुआ। तो कहीं न कहीं इन हालातों को देखकर लगता है कि अब इजराइल और अमेरिका ईरान के आगे कमजोर होते नजर आ रहे हैं। तभी तो ट्रंप भी सीजफायर की बातचीत करना चाहते हैं। खैर, पूरी दुनिया के लिए ये अच्छा रहेगा कि अगर ये जंग रुक जाए और सीजफायर पर बातचीत आगे बढ़े तो। वरना आपको पता होगा इन जंग के हालातों की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे भारतीय शेयर बाजार में भी आज बड़ी गिरावट हुई। मैंने आपको दिन में ही लेटेस्ट अपडेट बताया था। तकरीबन 2000 अंक टूटकर सेंसेक्स 1837 अंक पर संभला डे एंड पर। और इन युद्ध के हालातों में सोना चांदी के भाव में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी सोने का भाव 8000 रुपए टूटा। चांदी में 13000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ईरान जंग से 24 दिन में सोना 20000 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी 47,000 रुपए नीचे आ गई है। इन गिरावट के बाद अभी सोना चांदी के लेटेस्ट भाव क्या चल रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है कि अभी आज सोना चांदी में भयंकर गिरावट हुई है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा आप। इसमें गोल्ड सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे और बाकी रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, हेडलाइंस न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।